नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हम अलंकार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और इससे संबंधित हमारी दो क्लासें होंगी। इस क्लास में हम 25 प्रश्नों को हल करेंगे और जो इसका भाग 2 होगा उसमें 25 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, भ्रिकुटि कुटिल नयन रिस राते सहजऊ चितवत मनौ रिसाते। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संधि अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार? तो इन पंक्तियों में हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। भ्रिकुटि कुटिल नयन रिसराते सहजऊ चितवन मनऊ रिसाते। दोस्तों, यहाँ पर मनऊ ये एक वाचक शब्द आ गया जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। अगला प्रश्न है, इतते उत उतते इते छिनऊ कहूँ ठहराती जकन परित चक्री भई फिरी आवती फिर जाती। पंक्तियों में अलंकार है उपमा वाचक लुप्ता उपमा अलंकार, रूपक अलंकार वाचक लुप्ता उपमा अलंकार, उपमेय वाचक लुप्ता उपमा अलंकार। तो इसमें हो जाएगा उपमेय वाचक लुप्ता उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, चारा चासु बाम दिसिले मनव सकल मंगल कई दे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या इसमें सलेस अलंकार है, संधि अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर फलोत्प्रेक्षा अलंकार है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, क्यों बसिए क्यों निबेही नीति ने पुरनाई लगा लगी लोइन करे नाहक मनु बंदी जाए। तो बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, असंगति अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या संधि अलंकार है? तो इन पंक्तियों में हो जाएगा हमारा असंगति अलंकार। अगला प्रश्न है, सीतई ले दसकंद गयो पे गयो बिचारो समुद्र बांधो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या इसमें सलेस अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर असंगति अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा असंगति अलंकार। सीतई ले दसकंद गयो पे गयो बिचारो समुद्र बांधो। दोस्तों, जहां पर कारण कुछ और हो और कार्य कहीं और हो वहां पर असंगति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, जितना कष्ट कंटकों में उतना जीवन सुमन खिला गौरवगंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। यहाँ कौन सा अलंकार है? क्या यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्या विरोधाभास अलंकार है, क्या संधि अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा, जितना कष्ट कंटकों में उतना जीवन सुमन खिला गौरवगंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जीवन रूपी सुमन यानी कि फूल, जीवन रूपी फूल। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो जीवन का आरोप
सुमन से कर दिया है, यानी कि जो जीवन उपमेय है उसको सुमन उपमान ही मान लिया है, तो इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिक्स संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या इनमें सांग रूपक अलंकार है, परम्परित रूपक अलंकार है, फलोत्प्रेक्ष अलंकार है, हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा हमारा सांग रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, और बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं दोस्तों, इनको सुनिएगा कि कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कि कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें लावण्य की लोच कहाँ, वनदेवी समझू तो वे होती बोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन तुम है रमणी रेस्य वाली। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा संधि अलंकार। दोस्तों इन पंक्तियों में जो लक्ष्मण है और जो शूर्पणखा है उसके बारे में संदेह प्रकट हो रहा है लक्ष्मण को, वो कन्फर्म ही नहीं कर पा रहा है कि जो शूर्पणखा है उसको क्या मैं मानवी कहूँ, तो मानवी कहूँ तो उस शूर्पणखा में मानवी जैसा संकोच ही नहीं है। अगर उसको दानवी बोलूँ, कहते हैं लक्ष्मण कहते हैं कि यदि मैं आपको दानवी कहूँ तो दानवी में तो लावण्यता की लोच होती है, तो तुममें वो लावण्य की लोच ही नहीं है। आगे कहते हैं लक्ष्मण शूर्पणखा से कि अगर मैं तुमको वन देवी समझ लूँ, अगर मैं तुमको वन देवी समझूँ तो तुम उनके समान भोली भाली नहीं हो, क्योंकि वन देवी तो भोली भाली होती है। अतः मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें मानूं क्या, तो तुम ही बताओ कि है इस जंगल में रमण करने वाली है रेश्य वाली, तुम आखिर में हो कौन। तो इस कारण यहाँ पर संदेह अलंकार होगा, क्योंकि लक्ष्मण को संदेह हो रहा है उस पर। अगला प्रश्न है, प्यास मिट्टी पानी बिना मोहन को मुख देख। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? प्यास मिट्टी पानी बिना मोहन को मुख देख, यानी कि प्यास लगी है ना, और मिट्टी का पानी देकर मोहन के बिना ही पानी के बिना ही मोहन का मुख देख रही है। कोई नायिका है, उसको प्यास तो लगी है लेकिन पानी के बिना ही मुंह देखने लग गई है मोहन का। तो यहाँ पर बिना, दोस्तों जहाँ पर भी बिना, बिन आदिवाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर होगा विभावना अलंकार। इसकी परिभाषा है दोस्तों, जहाँ पर बिना कारण के भी कार्य का
हो न पाए जाए, वहाँ पर विभवम अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पकारन लागा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या इसमें रूपक अलंकार है, क्या संधि अलंकार है, यमक अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, चरण सरोज, जो चरण हैं उनको सरोज यानी कि कमल के समान बताया गया है। चरणों को चरण रूपी सरोज रूपी यानी कमल रूपी चरण, इसी कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखी मही सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संधि अलंकार, फलोत्प्रेक्ष अलंकार, हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार, या वस्तु उत्प्रेक्ष अलंकार? तो इसमें हो जाएगा वस्तु उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला जो प्रश्न है वो है, बिल विचार कर नाग सुंड में, बिल विचार कर नाग सुंड में, घुसने लगा सर्प जट से, काली ईक समझ कर उसने उठा लिया उसको चट से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या फिर असंगति अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। यानी कि कोई हाथी की सूंड है, तो हाथी की सूंड को बिल समझकर, हाथी की सूंड को बिल समझकर जो सर्प है वो घुसने लगा, झट से घुसने लगा। और हाथी ने भी क्या किया? हाथी ने भी उसको काली ईख समझकर, यानी कि सर्प को काली ईख समझकर उसको झट से उठा लिया। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। दोस्तों जहाँ पर भी समझकर जानकर, जानी, आदिवाचक शब्द प्रयोग में होते हैं, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। दोस्तों देखिए, एक होता है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा होता है? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में तो जो भ्रम है वो थोड़ी देर के लिए बना रहता है, लेकिन इसमें स्थिति स्पष्ट हो जाती है। भ्रम तो होता है लेकिन बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जो संधि अलंकार है, संधि अलंकार, इसमें जो संधि है वो अंत तक बना रहता है, यानी कि इसमें कोई स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, अंत तक संधि बना रहता है। तो ये अंतर है भ्रांतिमान और संधि अलंकार में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भरमी इवे पटंग, कहे कबीर गुर जानते एक आध उबरंद। यहाँ कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, रूपक अलंकार, या उपमा अलंकार? तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। यहाँ पर
जो नर है इसको पतंग के समान, पतंग रूपी नर रूपी पतंग और माया रूपी दीपक। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। क्योंकि यहाँ पर जो माया है, माया को दीपक के समान बताया गया है और नर को पतंग के समान बताने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। अगला प्रश्न है, तो परवारो उर्वशी, तो परवारो उर्वशी, सुन राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वे उर्वशी समान। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, सलेस अलंकार, उपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार। तो इसमें हो जाएगा सलेस अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उर्वशी, उर्वशी दो बार आया है। एक उर्वशी का मतलब तो होता है अप्सरा, एक उर्वशी का मतलब हो गया अप्सरा, अप्सरा, और दूसरी उर्वशी का मतलब होता है इसका भी मतलब हो गया अप्सरा, और इस उर्वशी का मतलब होता है हो गया हृदय में बसी। उर्वशी यानी कि हृदय में बसी। अगला प्रश्न है, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में हो जाएगा हमारा हेतुत्प्रेक्ष अलंकार। अगला प्रश्न है, नहीं लगनी कुल की सकुच, विकल वही अकुलाई, दाऊं और ऐची फिरती, फिर की लो दिनू जाए। इसमें कौन सा अलंकार होगा? क्या इसमें वाचक लुप्ता अलंकार होगा, धर्म लुप्ता होगा, उपमेय लुप्ता होगा या फिर उपमान लुप्ता होगा? तो इसमें दोस्तों, इसमें उपमेय का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपमेय लुप्ता अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानो नील माटते काढ़े, जमुना आई पकारे, ताते श्याम बही कालिंदी, सुर श्याम गुण न्यारे। यहाँ कौन सा अलंकार है? क्या विभावना अलंकार है, फलोत्प्रेक्ष अलंकार है, वस्तुत्प्रेक्ष अलंकार है या हेतुत्प्रेक्ष अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा हेतुत्प्रेक्ष अलंकार। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजो तरियो नाही रयो, अजो तरियो नाही रयो, सुरती सेवक इक अंग, नाक बास वे सर लाओ, बसी मुख तक के संग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सलेस अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या उपमा अलंकार? तो इन पंक्तियों में हो जाएगा सलेस अलंकार। अजो तरियो नाही रयो, सुरती सेवक इक अंग, नाक बास बेसर लयो, बसी मुक्तक के संग। यहाँ पर एक तरियों का मतलब हो गया जो कान का आभूषण,
है ना। एक तरियोना का मतलब हो गया कान का आभूषण, और तरियोना का एक अर्थ हो गया इसमें तरा नहीं, तरा नहीं, यानी कि अभी तू क्या बोलते, यानी कि अभी तेरा उद्धार नहीं हुआ है, तरा नहीं है तू। नाग बास भी सर लियो बसी मुक्त को संग, यानी कि जो बेसर नामक नाग का आभूषण है वो नाग के साथ रहकर ही, है ना, अच्छी शोभा प्राप्त कर लेता है, यानी कि अच्छा पद प्राप्त कर लेता है, वो नाग के साथ में रहता है। वैसे ही जो बेसर यानी कि जो दुर्जन लोग हैं वो कभी कभी अच्छे संत साथियों के साथ में बैठकर यानी अच्छी हाँ के साथ अच्छे संगति में रहकर एक अच्छा पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ पर एक तो तरियोनों का दो अर्थ निकले इसमें, और एक बेसर के भी दो अर्थ निकले, इसलिए यहाँ पर सलेस अलंकार हो गया। देख लेते हैं दोस्तों सलेस अलंकार की परिभाषा, कि जहाँ पर एक शब्द, जहाँ पर एक शब्द की आवर्ती, जहाँ पर एक शब्द की आवर्ती एक बार हो, है ना, जहाँ पर एक शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर सलिस अलंकार होता है। और एक होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके हर बार अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, यहाँ कौन सा अलंकार है? क्या यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, असंगति अलंकार है या विभावना अलंकार है? तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा दोस्तों। जहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया जाए, यानी कि जो प्रकृति के जो वस्तु पृथ्वी पर संबंधित जो भी वस्तु है उस पर मानव का आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो इसमें जो संध्या है इसको सुंदरी परी यानी कि सुंदर स्त्री का रूप दे दिया है, इसलिए यहाँ पर मानव अलंकार मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनव कला शशिबान कला सोले सो बनिए, बालवेश सीता समीप अमित रस पिए, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मनव आ गए पहचान दोस्तों। अगला प्रश्न है, उस रात मारे क्रोध के, उस रात मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, सलेस या उपमा? तो इस पंक्ति में हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, किदो जीव दंतावली में, किदो जीव दंतावली में बकानो किदो घेरी के राहुल नारिन लीनी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इनमें हो जाएगा
इनमें हो जाएगा भाई संधि अलंकार। अगला प्रश्न, राम ही लखनऊ विलोकित कैसे, ससिए चकोर किशोर कु जैसे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर होगा उदाहरण अलंकार। राम ही लखनऊ विलोकित कैसे, ससिए चकोर किशोर कु जैसे। दोस्तों उदाहरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक बात कही जाए, जहाँ पर एक बात कही जाए और उससे संबंधित कोई दूसरी बात उदाहरण स्वरूप में की जाए तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ अलंकार होता है। वहाँ अलंकार अर्थांतर न्यास अलंकार होता है वहाँ पर। अगला प्रश्न, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। तो यहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारी जो आज की क्लास के 25 अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली क्लास में हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि 26 से लगाकर 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।